Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is that in terms of wall thickening and you can say the protoplasmic modification, plant cell attain their maximum size during which phase? That is a meristematic phase, phase of elongation, phase of maturation, not certain. So student, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. So student, की कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ग्रोथ फेजेस के बारे में, डिफरेंट ग्रोथ फेजेस होते हैं प्लांट में, उसके बारे में चाइल्ड को पता होगा तो वो बता सकता है. कौन कौन से फेजेस होते हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट. जैसे कि एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मैरिस्टेमेटिक. एक फेज होता है जिसको हम मैरिस्टेमेटिक से जानते हैं, मैरिस्टेमेटिक जोन भी बोल सकते हो, फेज भी बोल सकते हो. द नेक्स्ट इज द इलोंगेशन फेज. वेयर एज अगर हम बात करें थर्ड फेज की तो वो होता है मैच्योरेशन फेज. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फेज ऐसा फेज है जिसमें की थिकनिंग हो जाती है सेल वॉल की और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाती है. सबसे पहले अगर मैं मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करूं तो इस फेज में क्या होता है स्टूडेंट, जो सेल है वो डिवाइड करते रहते हैं. सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली. सो यहाँ पर जो होती है ना प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है. ठीक है, यहाँ पर जो प्राइमरी सेल वॉल है क्योंकि अभी ग्रोथ हो रही है तो वो क्या होगी, थिन होगी. वेयर एज अगर मैं बात करूं इलोंगेशन फेज की, इलोंगेशन फेज में क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट. सेल की जो लेंथ है वो बढ़ती है, सेल एनलार्जमेंट होती है. ठीक है, इसमें न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है. सेल वॉल की डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट होती है. वेयर एज अगर मैं बात करूं स्टूडेंट मैच्योरेशन फेज के बारे में, सो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, सेल जो है दैट कुड अटेन अ मैक्सिमम साइज, जितना साइज होना चाहिए वो साइज जो है वो अटेन कर लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, ठीक है, वॉल थिकनिंग में वो हो जाती है उनमें, एंड इवन प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी हो जाती है. तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी के अकॉर्डिंग है. तो कौन सा फेज हुआ स्टूडेंट, फेज ऑफ मैच्योरेशन, ऑप्शन सी. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.